डियर स्टूडेंट्स, आज हम व्यक्तिगत भिन्नता के अंदर अपराधी बालक के बारे में बता रहा हूँ। अपराधी बालक, जो बालक 18 वर्ष की उम्र से कम है और कानून की अवहेलना करता हो, समाज विरोधी कार्य करता हो, उसे अपराधी बालक कहते हैं। इनको सुधारने वाली संस्थाएं कौन सी हैं, उनके व्यक्तित्व का परीक्षण किस विधि से किया जाता है, सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर? तो स्टडी करते हैं अपराधी बालक। ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए? सबसे पहले, बाल अपराध मनोविज्ञान के जनक, कभी भी एग्जाम में पूछ ले सो सीजर लैम्प्रेसो, ठीक है। उसके बाद अपराधी बालकों के व्यक्तित्व परीक्षण की विधि, कभी पूछे तो व्यक्ति इतिहास विधि, जिसको हम जीवन वृत्त विधि या इंग्लिश में केस हिस्ट्री भी कहते हैं। ओके, जिसका प्रतिपादक टाइडमैन है, टाइडमैन। ओके, उसके बाद तीसरी बात पता होनी चाहिए, अपराधी बालकों को सुधारने वाली संस्थाएं ब्रोस्टल संस्थाएं होती है। उसके बाद दोस्तों, नंबर 4 पॉइंट, वह बालक जो कानून की अवहेलना करते हैं तथा समाज विरोधी कार्य करते हैं, उन्हें अपराधी बालक कहते हैं। जैसे मैंने कहा, चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, नशा करने वाले, झगड़ा करने वाले, भगोड़े अर्थात स्कूल से भागने वाले, स्कूल से बंक भागने वाले, छोटे बच्चों को परेशान करने वाले, ठीक है दोस्तों। ये 2 कैटेगरी और ध्यान रखनी, इनको भी मनोविज्ञान ने बाल अपराधी में माना है। उसके बाद नंबर 5 बात करें तो गुल कहते हैं के अनुसार 95% अपराधी बालकों के अपराधी होने का कारण कुसंगति होता है। ऐसा देखा गया है कि अपराधी बालकों के मैक्सिमम अपराधी होने का कारण क्या देखा गया है? कुसंगति देखा गया है। बात समझ में आई? तो दोस्तों, ये मैंने कुछ ऐसी बातें बताई आपको जो आपको पता होनी चाहिए कि अपराधी बालकों के जो मनोविज्ञान का जनक कौन है, सीजर लैम्प्रेसो। अपराधी बालकों को सुधारने वाली संस्थाएं ब्रोस्टल संस्थाएं। अपराधी बालकों के, आपसे मैंने कहा, व्यक्तित्व के
बोलो जो परीक्षण की विधि, आपको व्यक्ति इतिहास, जीवन मरण, केस हिस्ट्री होती है। और 18 वर्ष से कम आयु के बालक जब अपराध करते हैं तो उन्हें बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। ओके। और गुल्क ने कहा कि 95% के बालों के अपराधी बालकों के होने का कारण क्या है? कुसंगति। आई होप आपको ये जो मैंने बोलो अपराधी बालकों के बारे में जो बातें बताई है वो याद होनी चाहिए। मेरा प्रयास यही है कि प्रतिभाशाली हो, सृजनशील हो, मंदबुद्धि बालक हो, पिछड़े बालक हो, अपराधी बालक हो, इनमें आपको एक्चुअली क्या याद होना चाहिए वो बताने की मैंने कोशिश की है छोटे छोटे लेक्चर्स के थ्रू। क्लियर? आई होप आपको ये जरूर पसंद आया होगा। कमेंट्स करके बताएं और इसी तरह से पढ़ते रहें और मस्त रहें। और आई होप आपका व्यक्तिगत भिन्नता टॉपिक भी बोलो मेरे छोटे छोटे से कैप्सूल से तैयार हो गया होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।